पश्चिम बंगाल स्थानीय चुनाव हिंसा 2023। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनावों के सर्वेक्षण दिवस के दौरान टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई-एम सहित राजनीतिक दलों के विभिन्न श्रमिकों के बीच एक हिंसक झड़प भड़क गई। अल जजीरा और रॉयटर्स की खबरों के अनुसार कम से कम 11 मारे गए और दर्जनों से अधिक घायल हुए। राज्य भर में आंशिक हिंसा 8 जून से मतदान की तारीखों की घोषणा से शुरू हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ हताहत भी हुए। मतदान और चुनाव होने के साथ राज्य की सड़कों पर कई श्रमिकों के खिलाफ हिंसा जारी रही। राज्य के कई हिस्सों में चौड़े बंदूक के शॉट्स, हमले, दंगाएं और आर्सन को देखा। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतपेटी को नष्ट कर दिया गया था। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 73,887 सीटों में 73,887 सीटों में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई, जहां लगभग 56,700 लोगों को उनके वोट डालने की उम्मीद थी। पृष्ठभूमि: मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में भंगर ने देखा कि पत्थरों को छेड़ा जा रहा है और कच्चा बम फट गए थे जब भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस के श्रमिकों के बीच अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई थी। यह आगे राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैल गया, जहां पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा था, मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण हिस्सों के आसपास। हताहतों की संख्या: कथित तौर पर झड़पों ने मजबूत हाथ की रणनीति के आरोपों के साथ 15 से अधिक मौतें की और कई संख्या घायल हो गए, अस्पतालों में भर्ती हुए। रिपोर्टों में कहा गया है कि मौतों में 7 टीएमसी कार्यकर्ता, 2 भाजपा श्रमिक, 2 आईएसएफ श्रमिक और दंगों और झड़पों में शामिल अन्य शामिल हैं। प्रतिक्रियाओं: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी.वी. आनंद बोस ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमें गरीबी को मारना चाहिए, लेकिन गरीबों को मारा जा रहा है, और राज्य के चुनावों के प्रबंधन में निराशा व्यक्त की। उन्होंने इन घटनाओं को परेशान भी कहा और कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विपक्षी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे लोकतंत्र की मृत्यु कहा और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह भयावह है और राज्य सरकार को स्थिति की शांति और सख्त हैंडलिंग के लिए अपील की।